अच्छा जी। अप ट्रेंड में आपको कम से कम अपने हायर लो का पता होना चाहिए। ठीक है। जी। अब यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया। अब हायर लो कौन सा? कंफर्म हायर लो। और हायर लो कंफर्म कब होता है? जब मार्केट हाई लगा के नीचे आती है और उस हाई को ब्रेक करती है, तब आपका हायर लो कंफर्म हो जाता है। लेट्स सपोज मार्केट ये अपसाइड पे गई और यहाँ पे हाई लगा के नीचे आ रही है, तो अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे है और ये हाई विक टू विक आपने मार्किंग करनी है, यहाँ पे इस तरह से नहीं करना। ये विक यहाँ पे लगी है तो इसके ऊपर सीधी लाइन लगाऊंगा मैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं, विक टू विक हमने चीज़ों को देखना है। लो को भी विक पे देखना है। विक क्या होती है? कोई भी कैंडल आपके पास बनती है, ये होती है कैंडल की बॉडी, और जो आपको कैंडल पे एक इस तरह की एक लाइन नज़र आती है, इसको हम कहते हैं विक। ठीक है। अब इस विक ये विक क्यों बनती है और इस विक का हमें मतलब जो है ना, इससे क्या हमें पता चलता है? अब इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये कैंडल जो है ना, लेट्स सपोज रेड कैंडल क्लोज हुई है, और ये रेड कैंडल कहाँ तक आई थी? यहाँ तक आई थी। ठीक है। रेड कैंडल हमेशा ओपन ऊपर से होती है, क्लोज नीचे आके होती है। ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से होती है, क्लोज ऊपर जाके होगी। अगर आपकी रेड कैंडल के नीचे विक है तो इसका मतलब यह है कि सेलिंग इस लेवल तक, मार्केट इस लेवल तक आई थी, लेकिन बायर्स ने क्या किया? बायर्स ने यहाँ पे बाइंग की, मार्केट जो प्राइस थी उसको पुश किया और यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हुई। क्लोज कब होती है? जब कैंडल का टाइम ओवर हो जाता है। और टाइम कौन सा? ऊपर आपके पास जो ये यहाँ पे टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब जो भी कैंडल बनेगी वो आपकी 1 मिनट पे बनेगी। जैसे ही 1 मिनट 60 सेकंड आपके पूरे होते हैं वो कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है। तो इन विक्स का मतलब यह है कि मार्केट या इस कैंडल में प्राइस इस लेवल तक आई थी और क्लोजिंग इधर हुई। और ऊपर की बात करें तो मार्केट पहले यहाँ तक गई थी। ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है इस पॉइंट से, और यहाँ से ऊपर विक का मतलब ये है रेड कैंडल की कि यहाँ तक मार्केट गई थी, फिर नीचे आई और जहाँ से ओपन हुई है वहीं से मतलब नीचे गई और रेड कैंडल आपकी बनती है। ये मैं आपको चलें, ये मैं आप बल्कि लाइव मार्केट में देखना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल्स फॉर्म किस तरह से होती हैं। रेड कैंडल कहाँ पे ओपन होगी, ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होती है। ठीक है। यह भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका जो अप ट्रेंड में कंफर्म लो होता है वो उस टाइम पे ब्रेक हो कंफर्म होता है जब आपका अप ट्रेंड का हाई क्या होगा? ब्रेक होगा। अगर मार्केट ने हाई लगा के यहाँ पे अभी खड़ी है और इस हाई को ब्रेक नहीं किया, आप इसको हायर लो नहीं कह सकते। ठीक है। अब अगर इन केस मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो आप इसको ये नहीं कहोगे कि ये मेरा क्या हुआ है, चौक हुआ है, एमएस हुआ है। नो, आपका चौक या एमएस कब होगा? इस हाई से पीछे आपके पास कंफर्म लो होना चाहिए ना, कोई तो होगा। यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर आया होगा, तो आपका जो चेंज ऑफ करेक्टर या मोमेंटम शिफ्ट होगा वो इस लेवल से होगा जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हायर लो कंफर्म नहीं है। हायर लो कब कंफर्म होगा ये वाला? जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी इस तरह से। ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ब्रेक किया, आपका ये वाला जो लेवल है हायर लो कंफर्म हो गया। तो आपको अप ट्रेंड में कोई भी टाइम फ्रेम हो, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, आपको पता हो ये मेरा हायर लो के नीचे एक लाइन लगा दें ताकि आपको पता हो यार ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होना है। ठीक है। और उसके बाद अ, जो मैंने अभी वेव्स बताई हैं, अप ट्रेंड में जो ऊपर जाती है वेव ये इम्पल्स वेव होती है, और नीचे आने वाली वेव को कहेंगे रिट्रेसमेंट वेव। अगेन से, इम्पल्स वेव, रिट्रेसमेंट वेव, इम्पल्स वेव, रिट्रेसमेंट वेव। इम्पल्स वेव वो वेव होती है जो स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, बीओएस करती है। और रिट्रेसमेंट वेव वो होती है जो अप ट्रेंड में सेलिंग का मूव आता है आपके पास। ठीक है। रिट्रेसमेंट को करेक्शन भी कहते हैं, रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पुल बैक भी कहते हैं, ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं। ठीक है। मल्टीपल नाम है, बस आप रिट्रेसमेंट पे रहें। ये जो ऑर्डर फ्लो और पुल बैक ये एसएमसी का जो है ना, एसएमसी में इसको नाम दिया गया, और रिट्रेसमेंट और करेक्शन ये वैसे ही जो है ना प्राइस एक्शन में इनको नाम दिया। कोई भी कंसेप्ट हो वो निकला प्राइस एक्शन से, बस नाम फैंसी रख दिए। अब जगह लाइक आपके पास एसएमसी में रिट्रेसमेंट को क्या कहते हैं? पुल बैक। ठीक है। अब आप प्राइस एक्शन आपने किया, सप्लाई डिमांड हम पढ़ते हैं, सप्लाई डिमांड एस एम सी में सप्लाई डिमांड को क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। एस एम सी में सप्लाई एंड डिमांड जो होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अभी ऑर्डर ब्लॉक आप आगे जाके पढ़ेंगे। बात करने का मकसद ये है कि जितने कंसेप्ट निकले हैं वो प्राइस एक्शन से निकले हैं। अब यहाँ पे ये लाइव मार्केट है। अब मुझे कैसे पता चलेगा अप ट्रेंड है? सबसे पहली इसकी निशानी ये होती है, मार्केट जो हाई लगाएगी वो ब्रेक होता है, जो हाई लगाएगी वो ब्रेक होता है। ये पहली निशानी है। ठीक है। उसके बाद आपके अप ट्रेंड में जो लो लगते हैं वो सेफ होते हैं। ये देखें, ये लो सेफ है, हायर लो, ये हायर लो सेफ है, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये सेफ है। ठीक है। अब ये मार्केट अप ट्रेंड में, अब मुझे ये करंट प्राइस है, बिल्कुल ये लास्ट प्राइस है, यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है। तो अभी मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर किस तरह से मूव होता आ रहा है?
यहाँ पे देखें ये मेरा हाई है, इसको मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये स्वीप हुआ है, ये स्वीप हुए हैं, ठीक है, ये मेरा हाई है। BUS के लिए कैंडल का प्रॉपर क्लोज होना लाजमी है, विक अगर लगती है तो उसको हम कहते हैं स्वीप हुआ है। ये स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में मैंने प्रॉपर बताया है। अच्छा, अब यहाँ से मेरा ये लास्ट हाई था, बल्कि ये हाई था मेरा, और यहाँ पे ये क्या हुआ है, BUS ब्रेक हुआ है। अब इस हाई और इस BUS के दरमियान में यहाँ पे ये वाला जिस पॉइंट पे ये हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे इसके दरमियान में जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हायर लो होगा। और यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है क्या, या ये वाला है, नीचे वाला, ऑब्वियसली सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है, ये मेरा हायर लो है। मार्केट ने क्या किया, न्यू हाई लगाया। अब न्यू हाई लगा के मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, न्यू हाई जो लगाया उसको ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया। अब न्यू हाई, ये वाला जो हाई है, इस हाई और जहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ है उसके दरमियान में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ये रिसेंट आपके पास हायर लो है। अब ये न्यू हाई लगा, ठीक है, अभी मैं इसको हायर लो नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। अब इसके अंदर इस तरह से बेशक चलता रहे, ठीक है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये मेजर स्ट्रक्चर है, ये मेजर हाई लो है, ठीक है, और ये इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो इंटरनल होती है। इन सिंपल अभी लास्ट हाई मेरा कौन सा है, ये वाला है। अब इस हाई से पीछे मेरे पास हायर लो कौन सा है, ये वाला है। ये हायर लो क्यों है, क्योंकि मार्केट ने ये वाला जो हाई लगाया था इसको ब्रेक किया। तो ये जो न्यू हाई और जो रिसेंट हायर लो है इसके दरमियान जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल रेंज, ये रेंज होती है। ये आसान मैंने आपको करके बता दिया है कि अगर अब देखें आपके लिए आसानी है, अगर मार्केट ने ऊपर वाली लाइन को ब्रेक किया तो इसको हम कहेंगे BUS, और अगर नीचे वाली लाइन को ब्रेक किया तो ये होगा चेंज ऑफ करेक्टर, मोमेंटम शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सिंपल। जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहेगा, और इस हाई को ब्रेक किया तो मार्केट का ऑब्वियसली ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में इसी का उलट है। डाउन ट्रेंड में आपको किसका पता होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आपको अपने लोअर हाई का, और लोअर हाई कब कंफर्म होगा, आपको कंफर्म लोअर हाई का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता हो कि यार ये वो पॉइंट है जहाँ से मेरा क्या होगा, ट्रेंड शिफ्ट होगा। लेट्स सपोज मार्केट ने ये लो लगाया इस तरह से और ये ऊपर जा रही है। अब डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट और इम्पल्स वेव कौन सी होती है, डाउन ट्रेंड में जो नीचे को वेव आती है वो होती है इम्पल्स वेव, और जो ऊपर को जाती है वो रिट्रेसमेंट। अब ट्रेंड का उलट है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, हमें लोअर हाई चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि मार्केट आपको पता है डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से मूव कर रही होती है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड की जो सबसे पहली निशानी क्या है कि मार्केट जो लो लगाती है वो ब्रेक करती है, जो लो लगेंगे वो ब्रेक होंगे, सिंपल। और जो हाई होते हैं वो सेफ होते हैं। ये ट्रेंड्स की आसान से आपको निशानी बता दूं। दूसरे नंबर पे मैंने एक पॉइंट कहा कि यार डाउन ट्रेंड में आपको अपने लोअर हाई का पता हो। लोअर हाई कौन सा होता है, ये वाली पॉइंट्स, ये लोअर हाईज होते हैं, और रीसेंट लोअर हाई का पता हो जहाँ से मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो, ठीक है। अब लोअर हाई कंफर्म कब होगा, लेट्स सपोज ये मार्केट ने लो लगाया, इस लो के बाद मार्केट ऊपर गई, अब आपने इस लो के नीचे क्या लगा दी, ये लाइन। जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तब यहाँ पे आपका लोअर हाई कंफर्म होगा। अदरवाइज इन केस अगर मार्केट इस तरह से आई है, यहाँ पे ये आई और इस तरह से, ठीक है, मार्केट ने ये लो लगाया और ये हाई, लेकिन अभी इसको मैं लोअर हाई नहीं कह सकता, या आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, नो, ठीक है, मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करेगी। मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कब करेगी, ये वाला जो लो है इससे प्रीवियस लो भी तो कोई लगा होगा इस तरह से आके, ये, और ये लो भी ब्रेक हुआ होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ तो इस लो और इस ब्रेक वाले पॉइंट के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आपका लोअर हाई होता है। चेंज ऑफ करेक्टर आपका यहाँ से होना है, ठीक है, अगर मार्केट ने इस तरह की सिचुएशन की है तो डाउन ट्रेंड में आपको अपने लोअर हाई का पता हो, क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। और लेट्स सपोज ये मार्केट ने न्यू लो लगाया, अब ये आपके पास न्यू लोअर लो है, न्यू लोअर लो से पीछे प्रीवियस रिसेंट जो अभी अभी लोअर हाई बना है वो ये वाला है, ये आपके पास क्या आ गई, स्ट्रक्चर की रेंज आ गई। अगर ऊपर को जाती है मार्केट इस तरह से तो क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर, और अगर नीचे को आती है तो क्या होगा, BUS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, इसी चार्ट को इन्वर्ट करता हूँ, ये देखें लेट्स सपोज मार्केट क्या है आपकी, बेरिश है, मार्केट ने क्या किया, ये लो लगाया, ठीक है, इस लो के नीचे मैं लाइन लगा लेता हूँ इस तरह से, ये ठीक, ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अब इस लो और इस ब्रेक वाले पॉइंट के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, लोअर हाई। ये विक टू विक बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है इस तरह से, ये ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये न्यू लो लगाया, अब इस देखें न्यू लो लगा के मार्केट ने क्या किया,
इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसने लो को ब्रेक किया है। जब इसने लो को ब्रेक किया है तो आपके पास एक न्यू लोअर हाई आ गया कन्फर्म होके। कौन सा है वो? इस लो और इस ब्रेक वाले पॉइंट के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, दिस वन। ये आपके पास क्या आ गया? लोअर हाई। अब क्या हुआ है? ये कब कन्फर्म हुआ है? जब मार्केट ने इस पॉइंट पे इसको ब्रेक किया। अब मार्केट ने एक न्यू लो लगाया यहाँ पे ये, ठीक है। अभी तक ना तो ये लो ब्रेक हुआ है और ना इस लो से पीछे करंट रिसेंट लोअर हाई ब्रेक हुआ है। अब मार्केट है इस रेंज में, अगर नीचे को ब्रेक करती है तो BOS होगा, अगर ऊपर को जाती है तो चेंज ऑफ फैक्टर होगा। जब तक ये लोअर हाई होल्ड है तब तक मार्केट बेरिश ही है। अगर ये ब्रेक हो गया फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी। फिर आगे स्ट्रक्चर किस तरह से चलेगा? ये हाई लगा, ये रिट्रेस में। अब क्या हुआ है? हाई ब्रेक होना स्टार्ट हो गए, मार्केट क्या हो गया? बुलिश। अब ये हाई लगाया, फिर मार्केट इस तरह से आगे मूव करेगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में आपको इन चीज़ों का पता हो, बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगेन से कुछ पॉइंट्स हैं, आपको स्ट्रक्चर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की आइडेंटिटी पता हो कि यार अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की किस तरह से पता चलेगा यार अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इन सिंपल, अप ट्रेंड में हाई ब्रेक होंगे, डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक होंगे। अप ट्रेंड में हायर लो सेफ होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई सेफ होता है, ठीक है। उसके बाद अप ट्रेंड में जो ऊपर को वेव जाती है उसको इम्पल्स वेव कहते हैं, जो नीचे को आती है उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। डाउन ट्रेंड में जो नीचे को वेव आती है वो इम्पल्स वेव होती है, अब ऊपर वाली को जो ऊपर जाती है उसको रिट्रेसमेंट वेव कहते हैं। अप ट्रेंड में आपको अपने हायर लो का पता हो, डाउन ट्रेंड में आपको अपने लोअर हाई का पता हो, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आगे लेवल्स उस आगे की चीज़ है वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर मेरा रिट्रेस। एक दो क्वेश्चन हाँ है हाँ, तो पूछें पूछें। मैंने सर ये पूछना था कि बाज दफा जैसे होता है ना, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, मोमेंटम शिफ्ट करके भी मार्केट थोड़ा सा जो है, जिसे मैं कह रहा था चौक है, आपने कहा था नहीं, वो होके फिर दोबारा उसके अंदर आ जाती है, फिर उसी ट्रेंड में चलती, वो नहीं समझ आ रही कि जब उसने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया हम्म। तो बजाय जैसे बैरिश है बुलिश जाने के बजाय दोबारा वही थोड़ा सा करके फिर दोबारा वो उसी तरह जो है वो जाना स्टार्ट हो जाती है, वो कंफ्यूजन सर है। ट्रेंड और ट्रेंड दूसरा क्वेश्चन अलाइनमेंट। सर ये है कि हमने जैसे जो टाइम फ्रेम आपने बताया था कि जब आपने हम्म। मार्किंग। हाँ हाँ, टाइम फ्रेम बताया जी था। सर। टाइम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। जी अच्छा, क्या। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने मार्किंग करनी है, चार्ट की मार्किंग करनी हम्म। है, चार्ट की मार्किंग में वहां से हमने देखना है कि जहाँ से मार्केट जो है वो चेंज हो रही है, और साथ में ये भी देखना है कि सर ये कितने दिन पुराना है, कि 8 दिन, हफ्ता, 10 दिन पहले, वहां से हमने जो है वो स्टार्ट करनी है मार्किंग। नहीं नहीं, दिन चार्ट को देखने जो की, है वो दिन करना है कि देखने अब की ये ज़रूरत, दिन यहाँ से देखने की, बेरिश हुआ तो कुछ। ये डेज देखने की ज़रूरत नहीं यार कितना ओल्ड है। सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। अब इन सिंपल, लेट्स सपोज अभी आप स्टार्ट में बिगनर हैं, तो मैं बिगनर्स को ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि मार्केट अगर बुलिश है ना तो बुलिश से पीछे बेरिश ट्रेंड भी रहा होगा, मतलब मार्केट इस तरह से आई होगी ये, ठीक है। ये लोअर लो लोअर हाइज लगाती हुई आई होगी, फिर इसने एट द एंड यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद यहाँ से ये बुलिश हुई है इस तरह से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि बिल्कुल आप बॉटम से स्टार्ट लें, अप ट्रेंड को बिल्कुल बॉटम से मार्क करें। ये लास्ट लो है, इस लास्ट लो से पीछे मेरे पास ये प्रीवियस लो था, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे मेरे पास लोअर हाई आया, यहाँ से मार्केट बुलिश हुई, फिर ये हाई लगा, BOS हुआ, ये हाई लगा, BOS हुआ, ठीक है। और अप ट्रेंड को ऑब्वियसली पीछे डाउन ट्रेंड भी लगा होगा इस तरह से, ठीक है। तो अप ट्रेंड को आप बिल्कुल टॉप से, सॉरी डाउन ट्रेंड को बिल्कुल आपने अगर मार्क करना है टॉप से जहाँ से मार्केट गिरी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए हाँ यार मार्केट इस लेवल से गिरी है, ये मेरा लास्ट हाई था, इस हाई से प्रीवियस हाई मेरे पास ये था, जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो ये कंफर्म लो मेरे पास आ गया, जब ये लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू किया, ठीक है। आपको बस स्टार्ट में इन चीज़ों को आपने देखना है, ताकि इससे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर पक्का होगा, आपको चेंज ऑफ फैक्टर और जो मोमेंटम शिफ्ट होते हैं इनका आइडिया हो जाएगा, हाँ यार ये वाकई में इस तरह से मार्केट रन हो रही है। अब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, आप क्या करोगे, ये देखें ये लाइव चार्ट है ये, ठीक है। अब मैं इधर आ, मैं पीछे नहीं देख रहा, मैं मुझे पीछे इतना खास कोई पता ही नहीं है, मैं लेट्स सपोज स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मुझे क्या पता चला, ये हाई लगाया मार्केट ने, इस हाई से पीछे ये हाई था, ठीक है। जब ये हाई ब्रेक हुआ ये हायर लो आ गया, ये मेरे पास रेंज आ गई, ठीक है। तो इससे पीछे भी देखें मार्केट क्या कर रही है, हाई ब्रेक करते हुए आ रही है, मुझे ज़्यादा पीछे जाने की, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहीं से अब कंटिन्यू करूँगा। अब मुझे लेवल्स चाहिए, मैं अपने लेवल लगा के जब मार्केट उन लेवल्स पे आएगी मुझे कंफर्मेशन मिलेगी, फिर साथ ही में इंट्रो हो जाऊँगा। तो अभी आप जस्ट स्ट्रक्चर पे है ना, अभी लेवल मार्किंग नहीं की। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपने कहा था कि एक टाइम फ्रेम में मार्केट आ रही है इस तरह से, ये
और यहाँ पे इसने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर, लेकिन फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई इस तरह से। ठीक है, अब आपने ट्रेंड अलाइनमेंट किया, ट्रेंड अलाइनमेंट, आपका नेट चला गया शायद। नेट तो नहीं चला गया कहीं? और मेरे ख्याल से जी आपने सर। आपने ट्रेंड ट्रेंड अलाइनमेंट किया आपने? जी वो मैंने सर क्लास वो देखी है वो ट्रेंड अलाइनमेंट की। जी सर। ट्रेंड अलाइनमेंट मैंने उसमें क्या कहा था कि मार्केट सबसे जी पहले आवाज आ अपना, रही है मेरी? हाँ हाँ अभी आई है, कि मार्केट सबसे पहले अपना टाइम मोमेंटम शिफ्ट या कोई भी जी ट्रेंड सर जब आवाज आ चेंज रही है। करती है, वो पहले 1 मिनट पे करेगी, फिर 3 मिनट पे करेगी, फिर 5 मिनट पे करेगी, फिर 15 मिनट पे करेगी। लेट्स सपोज आपका ये स्ट्रक्चर क्या है, ये 15 मिनट किस तरह से आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम का, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ ये, अब 5 मिनट इस तरह से आ रहा था कुछ ये, अब मार्केट इधर से मैं आगे 5 मिनट स्टार्ट करता हूँ ये, अब मार्केट क्या वो 5 मिनट बुलिश हो गया इस तरह से। ठीक है, 15 मिनट अभी इस लेवल पे है, 15 मिनट अपने रीटेस्ट वाली लेवल पे है, ये मैंने एक लेवल बताया हुआ है, ये एक लेवल है, लेकिन 5 मिनट अभी इधर आए, 5 मिनट पे मार्केट ने क्या किया है, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब 5 मिनट में जो बाइंग हुई है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम लेट्स सपोज बेरिश है, ठीक है, 15 मिनट बेरिश है, आप 5 मिनट को देख रहे हो, 5 मिनट पहले बेरिश था अब बुलिश हो गया, डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, लेकिन 5 मिनट को बाइंग कहाँ तक देखेंगे, 15 मिनट के लेवल तक। क्यों? क्योंकि 15 मिनट बेरिश है, 5 मिनट बुलिश हुआ है। बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बता रहा है, डाउन की डायरेक्शन बता रहा है, छोटा टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, आपकी डायरेक्शन बता रहा है। सुन्नी हमने बड़े टाइम फ्रेम की है। ठीक है, ये वही बात है कि एक फ़र्ज़ करें जी, एक 6 साल का बच्चा है, ठीक है, और एक 20 साल का यंग जो है नौजवान है, तो ज़्यादा जो अच्छी राय या अच्छा मशवरा कौन देगा, ओबियसली जो 20 साल वाला है। ठीक है, हमारी मतलब ये एक नेचुरल है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है एक किस्म का, कि जो असल अच्छे फ़ैसले होंगे, या आप ये कह सकते हो कि अच्छे फ़ैसले जो है ना सिर्फ बड़े ही ले सकते, छोटे भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, बड़े लेते हैं। सेम इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में जो असल हमने अपनी जो नज़र रखनी है वो बड़ों पे रखनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे रखनी है। छोटा टाइम फ्रेम हमने जस्ट अपनी कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, अभी मैं लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ये लास्ट हाई था, इस हाई से पीछे ये लो था, ये लो इसलिए है क्योंकि ये हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये मार्केट आई है इस तरह से, ये अभी रिट्रेस कर रही है। अगर यहाँ पे ये बेरिश होता है 5 मिनट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर ये बेरिश होता है मैं क्या करूँगा, मैं फ़ौरन से 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूँगा, इससे अगला टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओबियसली इस तरह से होगा, ये आ रहा होगा, ये 5 मिनट ने क्या कर दिया है, मोमेंटम शिफ्ट। 15 मिनट अभी अपने एक लेवल पे है, 15 मिनट ने अभी नहीं किया। ठीक है, अगर 15 ने भी कर लिया तो हमने फिर 30 मिनट को देखना है कि यार 30 मिनट के लेवल कौन से हैं। 30 मिनट में नहीं, 30 मिनट में भी अगर हो जाता है फिर आप आ जाएं किस टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये नहीं करना कि यार हमने ट्रेड ही नहीं लेनी। ठीक है, आपका एक लेट्स सपोज हमने 10 ट्रेड्स लिए, 10 में आपने 2 स्टॉप लॉसेस खुशी खुशी मार्केट को देने हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको सिखाऊंगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से होगी कि अगर अगर आपके 6 स्टॉप लॉसेस भी मार्केट ने लिए हैं और 4 टीपीज आपके हिट हुए हैं, लेकिन फिर भी आप मार्केट में प्रॉफिट में निकलेंगे। एट द एंड ऑफ डे या एट द एंड ऑफ वीक आप प्रॉफिट में होंगे, जबकि आपके ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। मेन चीज़ रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है, और रिस्क मैनेजमेंट ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यार, ये वाकई में होता है कि नहीं होता। ठीक है, मैंने जो मार खाई है वो रिस्क सर ये मैनेजमेंट की वजह से खाई है। इसमें हाँ जी, जी जी, आपका नेट बहुत इसमें स्लो है। ये है कि जैसे अ, हम अब आ रही सर आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। जी आवाज आ रही सर? हाँ हाँ, आ रही है, जैसे बोलिए। हमने मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मोमेंटम शिफ्ट मेरा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। हम्म। मेरा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, उसके बाद मैंने 1 घंटे से 30 मिनट पे आना है, फिर नहीं पंद्रह नहीं मिनट नहीं पे नहीं आना है, वो नहीं नहीं सारे टाइम फ्रेम देखने के वो भी बुलिश से बेरिश हो रही है नहीं, वो होंगे तो। नहीं नहीं, अच्छा। इतना नहीं। अब देखें, मैं आसान से एग्जांपल देता हूँ। ठीक। फ़र्ज़ करें ये मेरा स्ट्रक्चर है जी 4 घंटे का, ठीक है, और 4 घंटे में क्या स्टार्ट हुई है, इसको क्या कहूँगा मैं,
नीचे आ रही है मार्केट, 4 घंटे में क्या स्टार्ट हुई है? आपका नेट। रिट्रेसमेंट अब्दुल्ला भाई। हाँ, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। सुमान भाई का ऐसे लग रहा है कि भाई हम पाकिस्तान, चले हम पाकिस्तान में ही बैठे हैं, आप कोई यूएस में बैठे हो और 5 मिनट बाद हमारी आवाज़ आ रही है। मोस्टली होता है इस तरह से। तो देखें, ये 4 घंटे का स्ट्रक्चर है, आसान से एग्जांपल है, आसान से बिल्कुल। और दूसरे साइड पे आपके पास है 1 घंटे का स्ट्रक्चर, और 1 घंटा इस तरह से आ रहा था ये, और 1 घंटे पे हो गया आपके पास मोमेंटम शिफ्ट। जबकि 4 घंटे में क्या हुआ है? 4 घंटे में तो रिट्रेसमेंट हो रही है जस्ट, ठीक है। तो 1 घंटा जब आपका बेरिश हो गया, आपने 1 घंटे पे स्ट्रक्चर देखा था, तो 1 घंटा जब बेरिश हो गया तो आपने फ़ौरन से मूव करना है, 4 आवर को देखना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, आप मूव करेंगे, आप 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, 4 आवर में आपको रिट्रेसमेंट लगती हुई नज़र आएगी। ये बात 110% श्योरिटी के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने देखी है, हमेशा होता है इस तरह से, ठीक है। सारे टाइम फ्रेम इकट्ठे कभी भी ट्रेंड सेम एट अ टाइम जो है ना चेंज नहीं करेंगे। 1 घंटे में आपका बेरिश हुआ है, 4 घंटा आपका रिट्रेस कर रहे हैं। अब आपने 4 घंटे पे क्या करना है? सबसे पहले तो लेवल लगाना है, ये 1 2 लेवल आगे आप जो है ना आगे सीखेंगे। उसके बाद अब ये नहीं करना कि यार हमने 1 घंटा बेरिश हो गया तो हम 4 घंटे के लेवल पे बाइंग करेंगे, नो। आप क्या करोगे? आपको पता है 1 घंटा बेरिश हो गया, मार्केट रिट्रेस कर रही है, अब बेरिश मार्केट बेरिश हो गई है, अब हमने सेल के लिए लेवल लगाने हैं, ठीक है। या अब सेलिंग कहाँ तक देखनी है? 4 घंटे के इस लेवल तक, यहाँ तक, यहाँ तक। पहला लेवल ये है, दूसरा ये है। पहले लेवल में ही अगर मार्केट बुलिश होती है किसी और टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 घंटे में यहाँ से लेट्स सपोज ये मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ फैक्टर, यहाँ से हमने लेट्स सपोज सेलिंग की, हमें पता चल गया था ना कि मार्केट बेरिश हो गई है, ठीक है। मुझे अब यहाँ पे कौन से साइन चाहिए? सेल के। मुझे सेल का साइन मिला, मैंने सेलिंग की, ये मुझे टारगेट भी मिल गया, और 4 घंटे में मार्केट एक लेवल पे आ गई ये, ठीक है। मैंने सेलिंग भी कर ली। अब मुझे बड़ा टाइम फ्रेम मैंने जब देखा तो बड़े टाइम फ्रेम के मार्केट लेवल पे है, तो अब मैं यहाँ पे बाय देखूंगा, क्यों? क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का एक लेवल है। अब ठीक है, इस तरह से आपने लेके चलना है आगे। मज़ीद इंशाल्लाह लाइव सेशंस में ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे आगे। अभी हम तकरीबन मेरे ख्याल से हम काफ़ी आगे आ गए, अभी ट्रेंड लाइन में ये लेवल ही काफ़ी हम थोड़ा सा आगे आ गए, अभी जस्ट स्ट्रक्चर तक हम ठीक है, ठीक है। अभी सर इसमें ये है कि जैसे मोमेंटम शिफ्ट होगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो मैंने 4 घंटे भी मार्क किया होना चाहिए, तो 4 घंटे में मैं उसे देखूंगा कि अगर वो लेवल ब्रेक करके सेल की तरफ आता है, फिर हम जो है अपनी ट्रेड वो करेंगे नहीं देखें, कि बेरिश हुआ है कि नहीं। एक एक घंटे पे आपका यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 1 घंटे में मार्केट हो गई है बेरिश, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना बिल्कुल है? जी सर। पहला काम करना है जी, 4 आवर 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसको ओपन कर लें। 4 आवर का आपने जब टाइम फ्रेम देखा मार्केट कर रही है रिट्रेस में, अब 4 आवर के आपने क्या करना है? लेवल्स लगाने। दूसरा काम आपने करना है लेवल लगाने 4 घंटे के, जो 1 घंटे से बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं उसके। हमने पहले टाइम फ्रेम स्विच किया, उसके बाद हमने लगाए लेवल्स, ठीक है। अब मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया 1 घंटे पे, अब मैंने वापस मैं 1 घंटे पे आऊँगा। अब मैंने क्या करना है? मैंने अब यहाँ पे इस वेव में ये जो मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया बेरिश हो गया, अब मुझे बेरिश होती है तो हम क्या करेंगे? बेरिश मार्केट में सेलिंग करेंगे, बुलिश मार्केट में हम बाइंग करेंगे, सिंपल, ठीक है। ये दो काम है। तो अब मार्केट जब बेरिश होगी है तो मुझे ऑब्वियसली सेलिंग करनी है, ठीक है। मैंने क्या करना है? यहाँ पे सेल देखना है, तो यहाँ पे मैंने सेलिंग साइंस देखने हैं। मुझे यहाँ पे अगर सेल मिलता है मैंने यहाँ से सेलिंग करनी है। कहाँ तक करनी है? 4 घंटे के लेवल्स तक करनी है। अभी आप आगे करेंगे, लेवल मार्किंग की क्लास अभी आपने करनी है, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने ट्रेंड अलाइनमेंट का भी बताया कि यार हम किस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर करेंगे और किस टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड को अलाइन करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाली वीडियो में भी है और उसमें भी है, ये लेवल्स वाली वीडियो में भी है, और ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसी से आपको पता चलना है मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक जा सकती है। समझ आई? जी जी, ठीक हो गया सर, ये जो है समझ आ गई इसमें कि चार हाँ ओवर के इससे जो आ रहा होगा फिर उसको करना हाँ। अब ये तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम की। अब फ़र्ज़ करें 5 मिनट का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस तरह से आ रहा है। 5 मिनट में क्या हुआ है? मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। अब 5 मिनट में जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, अपना पहला काम क्या करना है? इससे बड़ा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। कोई भी टाइम फ्रेम देखेंगे, अगर उसमें मोमेंटम शिफ्ट हो रहे हैं, चौक हो रहे हैं, तो आपने उससे अगले टाइम फ्रेम को देखना है।
तो 5 मिनट के बाद हम 15 यूज़ करते हैं, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, 15 मिनट ये तरह रिट्रेस कर रहा होगा ऑब्वियसली। आपके पास 15 मिनट का लोअर हायर लो पता होना चाहिए, 15 मिनट का हायर लो है, अब मुझे यहाँ से बाइंग मिल सकती है और मिलती भी है, ठीक है। 95% बाइंग मिलती है इस तरह की सिनेरियोज में। हमें जिनको स्ट्रक्चर नहीं आता वो क्यों मार खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है ट्रेंड लाइन का, उन्हें पता ही नहीं है स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, कहाँ से बाय करते हैं कहाँ से सेल करते हैं ये कख भी नहीं पता हो, और कि फिर आगे कहते हैं यार अकाउंट हमारा वॉश हो गया। पहली चीज़ टेक्निकली वो लर्निंग नहीं करते, दूसरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट से ऐसे दूर भागते हैं जैसे वो कोरोना वायरस है। और ये मैंने देखा है कि जिस बंदे ने रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर ये नहीं किए वो हमेशा लॉस में रहा है। और ये मैं आपको एक अपनी एग्जांपल भी दूंगा, जब तक मैंने ये नहीं किया थे मैं लॉस में था। मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैंने ट्रेड किया, ट्रेंड लाइंस पे किया, मुख्तलिफ मैंने बड़े बड़े कंसेप्ट सीखे हैं, लेकिन एट द एंड कहाँ पे आके बैठे हैं हम, स्ट्रक्चर पे और रिस्क मैनेजमेंट पे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आपका जो है ना मैंने पक्का करना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आगे कल भी सेशन है, परसों भी है, 2 दिन और है, तो स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते रहेंगे साथ, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो? कमाल भाई लेट आए हैं। जी मेरा तो, मैं तो सर जितनी भी लेवल मार्केट हाँ सर मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर रहा हाँ ठीक हो गया, ठीक हूँ, हो ये गया। नहीं कि स्ट्रक्चर जो है कर रहा हूँ। हाँ, मेजर डायरेक्शन के लिए गोल्ड पे कर रहे हैं या क्रिप्टो में कर रहे हैं, 1 आवर का यूज़ करें, ठीक है, 1 आवर बेस्ट है। जी जी 1 आवर जी। अच्छा जी, अभी किसी और बस का वही कोई था, वो जो क्वेश्चन है? आपको मैप भेज रहा था ना, वो चौक करके हाँ हाँ आपने वो उसे वो किया था कि ये चौक रहेंगे, वो थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, बस जिस टाइम फ्रेम पे चौक होना तो आपने पहला काम उससे अगले टाइम फ्रेम को स्विच करना है, उसके लेवल्स लगाने हैं, फिर आपने वापस उस टाइम फ्रेम में आना है, फिर उस टाइम फ्रेम के लेवल लगा के उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने चलना है, ठीक है, इन सिंपल। ये चीज़ें इंशाल्लाह रिपीट होती रहेंगी हर सेशन में, ये पक्की हो जाएंगी आपकी सारी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा, एक मूसा भाई इंशाल्लाह। नहीं आए, कमाल भाई आए हुए हैं, कोई क्वेश्चन हो? आतिफ भाई और कमाल भाई आपका? खैर आतिफ साहब ने तो कर लिया, VSA में आ गए हैं ये तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। कल इनके साथ नहीं मेरी नहीं, क्लास नहीं हुई, जज़ाकल्लाह हमजा अस्सलाम भाई, वालेकुम सर। तो बड़ा इस मजा आया आपके साथ। इसलिए अल्लाह मैंने जो है जिंदगी ना से आज इनको दे, इसी बड़ा सेशन में अच्छा बुला समझा लिया। दिया। और हमजा भाई, हाँ जी मुझे हाँ इसी जी। सेशन में रखेगा 8:30 बजे, सही है ना? मुझे इसमें जरूर रखेगा। हाँ, इसमें चले मैं जुम्मे को भी आपको रख दिया करूँगा, और बाकी अगले जो हफ्ता इतवार को जो सेशंस होंगे ना वो भी मैंने टाइम जो है ना अभी 8:30 का सोचा हुआ है, 8:30 बजे ही रखेंगे बस सही है। इंशाल्लाह। तो हमजा भाई, अब आप रोजाना 8:30 बजे हम चारों साथ आएंगे ना इसी टाइम पे? आ, नहीं नहीं, आप आगे हैं ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप VSA कर रहे हैं, तो जुम्मे वाले दिन आपको मैं इनके साथ कंबाइन कर लूँगा, ठीक है। समझ लेंगे हाँ, आपकी पूरा हफ्ता ही क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। बस सही है। मतलब मैं अब इनके साथ रोजाना आऊंगा ना 8:30 बजे हाँ, इनके डेली। साथ जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह आपको भी मैं ऐड करूँगा, और हफ्ता इतवार को तो वैसे भी कंबाइन सेशन होता है हमारा। और बाकी दिनों में पीर मंगल बुध क्या होगा हमजा भाई? पीर मंगल बुध वो आपके साथ है VSA, वो मैं आपका VSA कंप्लीट करवा दूँ ना, फिर इनका जो है ना हम अभी जुम्मे को रखा है, फिर मैं इनके साथ 2 सेशंस इंक्रीज़ कर दूंगा। ये कमाल भाई हैं, इनको साथ लेके चलना है, और तो इनके सलमान भी भाई रोज हैं नहीं हो रहे एक क्या और हमजा है। भाई सेशन? क्या चीज़? इनके भी रोज नहीं होंगे सेशन कल से? नहीं, इनके साथ मैं रखता हूँ जुम्मे वाले दिन, हफ्ता इतवार, ये 3 दिन इनके साथ होते हैं मेरे, कंबाइन सेशन में भी होते हैं, और ये तीन सही है, फिर सेशन। हमारे मतलब जो टाइम पे वो चलते रहेंगे डेली बेसिस पे। हाँ, बस आपका और जुमले VSA को हो हम जाए ना, कंबाइन कर लेंगे। आपका VSA हो जाए तो फिर इनके साथ मैंने 2 सेशन इंक्रीज, मतलब 2 दिन और रखने हैं फिर, ताकि इन अच्छे से जो है ना हम टाइम दे सकें एक दूसरे को और अच्छे से लर्निंग कर सकें इंशाल्लाह। और ठीक है हाँ हमजा जी, भाई। कमाल भाई आपका कोई क्वेश्चन है? आपने आवाज़ कोई लगाई थी मेरे ख्याल यस से। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हम समझा सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ क्या हाल है? सेहत सही थे। हमजा सर, एक क्वेश्चन था मेरी। ये जो वेक ऑफ लॉजिक में ट्रेंड लाइन है ना, हाँ हाँ। इसको लगाना तो मैं समझ गया, मगर इसमें एक प्रश्न है मेरा, ये कम हम कहाँ से लगाएंगे, किस कहाँ? जगह से हम इसको लगाएं? इसको सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम, अभी खैर 1 मिनट रह गया, ये कल वाली क्लास में मैंने आपके साथ करना है क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें ये होता है इन सिंपल, ठीक है। मैं जो कहता हूँ ना, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये इस तरह से हायर हाई हायर लो लगा रही है, तो मैं जो हायर लो होते हैं ये ना उनको आपस में कंबाइन कर लेता हूँ इस तरह से, यस। ठीक है। जी और जी इस हायर लो के, इन दोनों हायर लोस के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट होता जी है उसके ऊपर ला जी के छोड़ दूंगा, ये आपकी वाई का ट्रेंड लाइन। और डाउन ट्रेंड में आपकी मार्केट क्या कर रही है, जी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये इस तरह से आ रही है, तो मैं लोअर हाइस को मिला दूंगा, ये स्ट्रक्चर को साथ ऐड करते हैं इस ठीक है। सिंपल, ठीक है। ठीक। और ये जो मोमेंटम शिफ्ट हो जाए उसके बाद हम ये करेंगे ना? हाँ, ये मैं आपको, ये कल वाली क्लास में मैं आपको कम्प्लीटली जो है ना डिटेल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अभी 1 मिनट भी रह गया, ठीक और है। ठीक। आप मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक आगे है। VSA का स्टार्ट यही ले लिया आपने।